तो नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए मैंने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस उसकी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके देखिए यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मोस्ट क्लास होने वाली है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, या आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी एग्जाम्स हो। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ 10 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में जाकर देख लीजिए, और आज इसमें मैं आपको कुछ आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए क्वेश्चन है आज का, उस पद का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर बताना है DWHSLOPKTJ, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हुआ किस प्रकार से सीरीज चल रही है, पहले हमको ये देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सीरीज को यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, देखिए डी का कितना होता है आपका 4 होता है, और एच का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबको देखने चलता है। ठीक है, डब्ल्यू का 23 होता है और एस का 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन चीज़ देखें, देखिए डब्ल्यू का 4 यहाँ पर 4 प्लस हुए हैं, यहाँ पर कितने हो गए 4 प्लस हुए, यानी कि 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से हमें इसमें आगे चलते जाना है। इसी सीरीज को यहाँ पर अगर देखें, देखिए एच का 8 और एल का 12, तो यहाँ पर भी फिर 4 प्लस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एल का 12 और पी का आपका 16, तो यहाँ पर भी आपके 4 ऐड हुए हैं। पी का 16 और टी का 20, यहाँ पर भी आपके 4 ऐड हुए हैं। तो इनमें दोनों में 4-4 का अंतर है। अब अगले अक्षर देख लेते हैं, उनमें क्या, देखिए डब्ल्यू का आपका 23 होता है, एस का 19 है, तो यहाँ पर आपके -4 हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -4, एस का 19, ओ का 15, तो यहाँ पर भी आपके -4 हुए हैं। यहाँ पर फिर आपके -4 चल रहे हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर आपके 4 चल रहे हैं। ठीक है, तो -4 और यहाँ पर आपके फिर -4, तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, तो उसी प्रकार से हमें करना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर हमें +4 करने हैं। ठीक है, तो 20 और 4 आपका 24, तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर 24 पे क्या आता है, तो 24 पे देखिए यहाँ पर आपका x आ जाएगा। ठीक है, और हमें -4 करने हैं, तो -4 करेंगे तो g का कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर c आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका XC, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला के पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है LAPKEQJIR, तो हमें यहाँ पर बताना है उसी प्रकार से क्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये किस प्रकार से आपकी सीरीज बन रही है। पहले हमें सीरीज को भी देखना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर L के बाद यहाँ पे देखें तो आपका क्या आया JKL, यानी कि यहाँ पर -1, उसके बाद J, यहाँ पर K का 10, J का 10, यहाँ पर फिर -1, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर भी देखिए आपका क्या होना चाहिए -1 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10 और यहाँ पर आपका क्या आ जाना चाहिए। अगर इसके प्रकार देखें तो यहाँ पर देखिए J का कितना 10 होता है, तो यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 9 आ जाना चाहिए। उसी प्रकार अब आगे देखते हैं, A का 1 होता है, E का 5 होता है। ठीक है, E का 1, E का 5 होता है, तो यहाँ पर देखिए AEIOU, AEIO। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोवेल की सीरीज चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो AEIOU आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए आपका O आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 15 आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद P का कितना होता है 16, Q का 17, R का 18, तो यहाँ पर आपका 19 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 19 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, यहाँ पर अगर देखें देखिए तो 9 पे क्या बना हमारा I आ गया, 15 पे कितना होता है O होता है, S पे कितना होता है 19। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके अनुसार हमारा C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना। देखिए गेम को लिखा है 26, HCNG को लिखा है 32, IDOHG को लिखा है 36,
यहाँ पर इसको ये लिखा है के ई क्यू क्यू आई को 42, तो एल जी आर के को 48, तो हमें यहाँ पर बताना है क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके आए किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर अगर इसकी सीरीज को देखें, देखिए जी का कितना होता है 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी का कितना होता है 7, जी एच आई के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो एक जुड़ा दोनों में, ठीक है। यहाँ पर आपका एक जुड़ा, यहाँ पर भी एक जुड़ा, उसके बाद आई का 9 और के का 11, तो यहाँ पर आपके कितने जुड़े 2 जुड़े, के बाद एल, और उसके बाद यहाँ पर आपके कितने हो गए एल में जुड़े 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जुड़े फिर आपके यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर CACEN, ठीक है। यहाँ पर सीरीज जो आपकी इसी में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर A + C यहाँ पर 2 जुड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने जुड़े A और C के बीच में आपके 2 जुड़े, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सीरीज बनती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर 2 जुड़े, उसके बाद M और N, तो M और N में कितना अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर प्लस आपका 1 हुआ, उसके बाद E और G, तो यहाँ पर कितना हुआ फिर आपका E और G के बीच में, यहाँ पर अगर देखें, देखिए फिर आपका E और G, तो यहाँ पर E का कितना होता है 5 होता है, G का आपका 7 होता है, यहाँ पर आपके फिर 2 जुड़े। तो इसी प्रकार से ये सीरीज चलती जा रही है आगे। और आपके 26 और 32, यहाँ पर अगर देखें 26 और 32 को, तो यहाँ पर कितने का अंतर है दोनों में, प्लस आपका 6 का अंतर है, ठीक है। आपके 6 हो गए 32। अब इसी प्रकार से आपकी सीरीज आगे उसमें बन रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें हमें सीरीज को बनाना है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या हुआ, देखिए पहले में आपका 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़े, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़े, तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये सीरीज आगे बनती चली जाएगी, ठीक है। और जो ये सीरीज बनेगी उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए L प्लस यहाँ पर हमें 1 करना है, ठीक है। L + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर M आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हुआ था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर फिर 1 करना है, ठीक है। G के बाद कितना जोड़ना है यहाँ पर, इसमें हमें फिर 1 जोड़ना है, ठीक है। तो ये कितना है हमारा यहाँ पर LJ यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा H, G का 7 माइनस यहाँ पर 1 करना था, ठीक है। G का 7, H का 8, यहाँ पर H हो जाएगा, उसके बाद KR का 18 और S का 19 हो जाएगा, ठीक है। S आ जाएगा यहाँ पर, और आपका K का 11, L का 12, तो ये आ गया। उसके बाद 48 और प्लस 4 करेंगे तो हमारा 52 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार ऑप्शन हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर होता है ना UZESWAQTW, तो यहाँ पर हमें बताना है। उसके बाद MNO, ठीक है। तो ये किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर अगर इस सीरीज को देखें तो सीरीज यहाँ पर हमें देखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। देखिए U का देखिए यहाँ पर B का 22 होता है, U का 21 और S का 19, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ -2 हुए, उसके बाद Z का 26 और W का 23, तो यहाँ पर -3 हुए, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले क्या हो रहा है आपके, यहाँ पर आपके -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस माइनस आपके 3, उसके बाद E का 5, A का 1, तो यहाँ पर -4, तो यहाँ पर क्या हुआ -4 हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुए -4 हुए। तो उसी प्रकार से हमें आगे भी देखना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर S का 19, Q का 17, तो -2 हुए। उसके बाद यहाँ पर W का 23 और T का 20, यहाँ पे -3 हुए, ठीक है। उसके बाद -4 हुए। उसके बाद यहाँ पे हमें अगली सीरीज में भी यही बनानी है, ठीक है। तो -4 हुए। उसके बाद इसमें से देखिए Q का 17 है, तो इसमें से -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 पे क्या आता है हमारा O आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, जब इसमें से 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि Q का 17 होता है, Q का कितना होता है 17 होता है, T का कितना होता है 20, और उसमें जब 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें से 17 यानी कि 17 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 17 आ जाएगा। उसके बाद W कितना होता है 23, और 23 में से जब 4 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 19, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 पे क्या आता है हमारा, 15 पर O आता है, 17 पे Q आता है, ठीक है, और 19 पे हमारा S आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा OQS, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो OQS इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा, यानी कि UX से ADG GJM MPS। तो हमें यहाँ पर बताना है क्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हुआ है, अगर इसको देखें यहाँ पर तो किस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। देखिए तो यहाँ पर U का कितना होता है आपका, देखिए U का, तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर आपका 6 का आ रहा है। ठीक है, कितने का आया, 6 का अंतर, प्लस 6 हुए, उसके बाद x का 23 W का, तो यहाँ पर भी आपका 6 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 23 और 6 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 24 और 4 24 और हाँ यहाँ भी आपका 6 का अंतर आया। ठीक है, उसके बाद A का 1 G का 7, यहाँ पर भी आपका 6 का अंतर आया। तो यहाँ पर 6 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर A का 1 G का 7, यहाँ पर 6 का अंतर है, D का 4, यहाँ पर भी 6 का अंतर है और यहाँ पर भी 6 का अंतर है। तो यहाँ पर सब में प्लस 6 हो रहा है, तो उसी प्रकार से हमें इसमें आगे करना। ठीक है, यहाँ भी प्लस 6, उसके बाद यहाँ पर भी प्लस 6, उसके बाद यहाँ पर भी प्लस 6, तो उसी प्रकार से हम इसमें प्लस 6 करेंगे। M का 13 और 6 यहाँ पर जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 19। ठीक है, P का कितना होता है 16 प्लस 6 करेंगे, 16 6 कितने हो गए आपके 22। ठीक है, 16 6 कितने हो गए आपके 22 हो गए, और S का 19 और 6 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए 25। ठीक है, कितने हो गए 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 पे S, 19 नंबर पर क्या आता है हमारा S आता है, B 22 पे क्या आता है B आता है, और 25 पे Y आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अनुसार हमारा SBY इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब में आपके प्लस 6 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा किसे प्रस्तापित करेगा। देखिए यहाँ पे अगर देखें ADJ, तो यहाँ पर A और D के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर जो हुआ आपका A का 1 D का 4 यानी कि प्लस 3 हुआ है, B का 2 E का 5, यहाँ पर भी आपका प्लस 3 हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपका प्लस 3 हुआ है। और यहाँ पर अगर हम आगे देखें ठीक है, देखिए तो अंतर 3 हुआ है, ये तो हो गया। उसी प्रकार से हमें इसमें आगे करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे करेंगे उसी प्रकार से। ठीक है, अंतर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर D का और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि D का 4 और 4 यहाँ पर 7, मतलब यहाँ पर आपका G आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, यहाँ पर G आना चाहिए। D का 4 होता है और जब इसमें 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका यानी कि 7वें नंबर पर G आ जाना चाहिए। ठीक है, 7 आ जाना चाहिए, यानी 7 पे हमारा G आता है। उसी प्रकार E का 5 होता है, उसमें जब 3 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 पे क्या आता है हमारा H आता है। अब ये तो हो गया यहाँ पर G और H, तो यहाँ पर पक्का आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो दिया है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पर आपका 2 किस प्रकार दिया है, 20 किस प्रकार दिया। देखिए यहाँ पर अगर 2 की और 20 की बात करूँ, देखिए यहाँ पर A का कितना होता है कोड आपका 1 होता है और B का कितना होता है आपका 2 होता है। तो इन दोनों की यहाँ पर गुणा कर दी गई है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर दी गई है, A की और आपकी 2 की। तो यहाँ पर कितना है आपका 2 आया। उसी प्रकार यहाँ पे आपका D का कितना होता है 5 होता है। ठीक है, D का कितना होता है आपका 5 होता है, E का ठीक है D का कितना होता है 4 होता है, E का कितना होता है 5 होता है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 20 आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 20 आया है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इन दोनों की भी गुणा कर देनी है। ठीक है, तो 7 गुणा 8 बराबर कितना आ जाएगा 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो कितना आ जाएगा GH 56 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, GH 56 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे में आपकी यही प्रक्रिया है, आप करके देख लेना इसको आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरता है और श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए यहाँ पे EYCWEUGSIQKO, तो किस प्रकार से यहाँ पर हमें इसको देखना है। देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ कॉमन देखें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन देखना, AC, तो AC में यहाँ पर कितने का अंतर है आपका 2 का अंतर है। CE, तो C का 3 E का 5, यहाँ पर आपका प्लस कितने का अंतर है 2 का अंतर है। G का 5, यहाँ पर भी आपका 2 है। उसके बाद GI यानी कि 7 और 2 9, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। उसके बाद IK, तो यहाँ पर I का 9 और K का 11, यहाँ पर प्लस 2 हुआ है। तो उसी प्रकार से आगे यहाँ पर भी हमारा प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो 11 होता है K का, तो 11 और 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 पे क्या आता है हमारा M आता है। ठीक है, 13 पे क्या आता है हमारा M आता है। ठीक है, तो 13 हो जाएगा, 13 पे हमारा M आता है। तो उसी प्रकार से हमें आगे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि W और Y, तो Y का आपका 25 और W का यहाँ पर 23, तो यहाँ पर आपका -2 हुए। ठीक है, यहाँ पर कितने हुए -2 हुए। उसके बाद WU, तो यहाँ पर भी -2 हो रहे हैं 23। ठीक है, तो यहाँ पर U 21 B 22। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका -2 हुए। उसके बाद यहाँ पर भी -2 हुए। उसके बाद यहाँ पर भी -2 हुए। यहाँ पर भी हमें -2 करना है। O का 15 और M का 13, यहाँ पर भी हमें -2 करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका M आ जाएगा। जब -2 करेंगे तो यहाँ पर भी आपका M आ जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, MM आपका कौन से में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए BAC CAB DAE EAD, तो यहाँ पर किस प्रकार से ये दिए हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पर ये बने हैं, पहले तो इसको हमें देखना है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है BAC, तो BAC को इन्होंने क्या करा, तो BAC को यहाँ पर लिखा इन्होंने CAB। तो ये किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आपका B का कितना होता है, B का 2 होता है, A का 1 होता है। यहाँ पर इसके कोडिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B का 2 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो हुआ है C का कितना होता है 3, A का 1, B का 2, तो यहाँ पर कितने हुए, देखिए B का 2 था तो यहाँ पर आपके +1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी प्लस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस क्या हुआ 0, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे C और B, C का 3 और B का 2, यहाँ पर आपका फिर +1 हुआ है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया इसमें चली। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा है इन्होंने DAE, तो D का कितना होता है आपका 4 होता है और E का 1 होता है, E का 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगली प्रक्रिया में ये भी ऐसे ही आपका किस प्रकार से बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए यहाँ पर C का कितना है आपका, C का कितना होता है 3 और D का 4, तो यहाँ पर अंतर कितने का है दोनों में 1 का, +1 होया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर AA, तो यहाँ पर आपका कोई भी प्लस नहीं हुआ। ठीक है, तो +0 यहाँ पर कोई नहीं हुआ। B का 2, E का 5, तो यहाँ पर आपका +3 हुआ। ठीक है, प्लस आपका 3 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आगे के ऑप्शन में देखें EAD, अब आगे क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है EAD, तो यहाँ पर किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर अब इस चीज़ को यहाँ पर अगर आप छोड़ दें तो एक और चीज़ देख लें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर E का कितना होता है 5 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर अंतर देखें तो कितना प्लस हुआ, +1 हुआ। ठीक है, और उसके बाद A का E, यहाँ पर इसमें प्लस आपका 0, कुछ अंतर नहीं हुआ। उसके बाद E का 5, D का 4, यहाँ पर माइनस आपका कितना हुआ, तो यहाँ पर आपका देखिए D का 4, तो यहाँ पर आपका कितना हुआ -1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ -1 हुआ। ठीक है, यानी कि जो पहली प्रक्रिया है वही इसमें आपकी लागू हुई है। ठीक है, यानी कि जो पहली प्रक्रिया है
वो आपकी यहाँ पर लागू हुई। अब हमें अगली प्रक्रिया इस वाली जो यहाँ पर लागू हुई है वो आगे करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, जो प्रक्रिया इसमें हुई है वो प्रक्रिया हमें इसमें आगे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको देखें तो ई का, ठीक है, तो ई का कितना था यहाँ पर, तो ई का 5, तो यहाँ पर देखिए इस वाली प्रक्रिया से हमें यहाँ आगे करना है। तो इसमें पहले क्या हुआ, +1 हुआ, तो यहाँ पर प्लस जब 1 करेंगे तो ई का 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी कि एफ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था आपका, कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है, तो ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ था, +3, तो यहाँ पर हमें +3 इसमें कर देना है, ठीक है। 4 और 3 7, यानी कि जी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर प्रक्रिया हमें अपनानी है, क्योंकि आगे ये बढ़ती जा रहा है क्रम, तो उसके अनुसार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, FAG इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, थोड़ा घुमा फिरा के, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपस्थित पद का चयन करें। तो अनुपस्थित पद का चयन करना है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पद यहाँ पर आएगा। देखिए ये किस प्रकार से है, पहले हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के बाद हम इसमें आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर देखें A to C, ठीक है, A to C, उसके बाद लिखा है B4D, उसके बाद लिखा है C8E, उसके बाद लिखा है D16F, उसके बाद लिखा है यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है F64H। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया चल कैसे रही है, देखिए इसको हमें सीरीज को देखना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम इसमें कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ABCD, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाए ABCD, यहाँ पर अगला क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा E आ जाना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, E आ जाना चाहिए। उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं 2 4, ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, गुणा 2, 4 के बाद यहाँ पर गुणा 2 8, 8 के बाद गुणा 2, ठीक है, कितने हो रहे हैं यहाँ पर, गुणा आपके 2 हो रहे हैं 16, 16 के बाद यहाँ पर भी आपके गुणा 2 होंगे, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर आपका 32 आ जाना चाहिए, ठीक है, 32 आ जाना चाहिए। उसके बाद अब आगे देखते हैं CDEF, तो यहाँ पर आपका G आ जाना चाहिए, ठीक है, क्या आ जाना चाहिए, G आ जाना चाहिए। और यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। EF, ठीक है, EF 32, यहाँ पर गुणा करेंगे 2 तो 64 आ जाएगा, ठीक है, और G के बाद आपका H यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा अगर उसे देखें तो E32G इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, E32G इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, E32G, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, निम्न श्रृंखला को पूरा करें। तो इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है किस तरीके से, और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1.5 को लिखा है इन्होंने 3, यानी कि 1.5 के बाद आपका कितना आ जाता है, 3 हो जाता है, और 3 के बाद आपका 4 हो जाता है, 4.5 हो जाता है, उसके बाद आपका 6 हो जाता है, और 6 के बाद आपका 7.5 हो जाता है, 7.5 के बाद आपका 9 हो जाता है, और 9 के बाद हमें बताना है, उसके बाद आपका 12 हो जाता है, फिर आपका 13.5 हो जाता है, फिर आपका 15 हो जाता है। तो किस प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर अंतर देखें दोनों में, तो यहाँ पर कितना अंतर है, यानी कि 3 हुआ, तो यहाँ पर अगर इसमें 1.5 जोड़ दिया जाए तो आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर इसमें भी 1.5 जोड़ दिया जाए तो आपका 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से 4.5 में अगर 1.5 प्लस कर दिया जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्लस इसमें होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 1.5 प्लस करेंगे तो आपका 7.5 हो जाएगा। उसी प्रकार 7.5 में हम 1.5 प्लस करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी प्लस 1.5 करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10.5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रक्रिया आगे चलती जा रही है,
प्लस 1.5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 12 में अगर 1 प्लस 1.5 जोड़ेंगे तो 13.5 हो जाएगा, और 13.5 में 1 प्लस 5 जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 10.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखना है। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये मोस्ट हैं सारे आपके, इसी में आपके ठीक है सारा टॉपिक कवर करा दूंगा, और इसी में आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कल के टॉपिक में इसमें आगे क्वेश्चन का। जब तक के लिए धन्यवाद।